अब्बा, हमने कई महीनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, क्या आज हमें थोड़ा सा अच्छा खाना मिल जाएगा? हाँ बेटा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज हम जरूर अच्छा खाना खाएंगे। ये कहानी है अनवर नाम के एक ऐसे इंसान की जिसके पास दौलत नहीं थी, आराम नहीं था, लेकिन उसके दिल में सब्र था और अपने रब पर पूरा भरोसा था। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। उसी घर में अनवर अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। घर की छत जगह जगह से टपकती थी। बारिश होती तो पूरा फर्श गीला हो जाता, सर्दी आती तो ठंडी हवा अंदर तक चुभ जाती। अनवर रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, वुजू करके नमाज पढ़ता और फिर काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ निकल जाता। कभी उसे मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन धूप में भटकने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ अपनी गरीबी नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों की भूख थी। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब घर में सिर्फ सूखी रोटी होती थी और कभी कभी वो भी नहीं। एक रात उसकी छोटी बेटी रोते हुए बोली, अब्बू, बहुत भूख लगी है। अनवर का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने बेटी को सीने से लगाया और धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है, वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने बच्चों के सामने आंसू नहीं गिरने दिए। उसकी बीवी भी कई बार परेशान हो जाती थी। एक दिन उसने थकी हुई आवाज में कहा, अनवर, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है। अनवर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो हमारी हालत देख रहा है, एक दिन जरूर रहमत होगी। गांव के कुछ लोग उसे देखकर ताने मारते थे। कोई कहता, सिर्फ सब्र करने से कुछ नहीं होता। कोई हंसकर कहता, अगर अल्लाह को तुमसे इतना प्यार होता तो तुम्हें इतना गरीब क्यों रखता? ये बातें अनवर के दिल को तोड़ देती थी, लेकिन उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। वह बस इतना कहता, मेरा रब देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। एक दिन अनवर सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता रहा। तेज धूप थी, उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। शाम होते होते उसका दिल घबराने लगा। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था, जो हर रोज उसकी राह देखते थे। थका हुआ, टूटा हुआ सा वो एक मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और कांपती हुई आवाज में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। मेरे बच्चों पर रहम कर दे, उन्हें भूखा मत सुला। मैं सब्र कर रहा हूं, बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उसे दिलासा दिया हो। उसी वक्त मस्जिद से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उन्होंने अनवर को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बैठे। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अनवर ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, आज पूरे दिन काम नहीं मिला, घर में बच्चे भूखे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अनवर के हाथ में रख दिए। अनवर घबरा गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और बोला, नहीं बाबा, मैं भीख नहीं ले सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये भीख नहीं है बेटा, ये अल्लाह की तरफ से मदद है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। ये सुनते ही अनवर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और बार बार दुआ देने लगा। उस दिन जब वह घर गया और बच्चों के लिए खाना लेकर पहुंचा, तो बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसकी बीवी भी रो पड़ी। अनवर ने सिर्फ इतना कहा, देखा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। कुछ दिनों बाद अनवर को शहर में एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। काम बहुत मुश्किल था, सुबह से शाम तक पत्थर उठाना, सीमेंट ढोना, लेकिन अब रोज काम मिल रहा था। धीरे धीरे घर की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। बच्चों को रोज पेट भर खाना मिलने लगा। कभी कभी अनवर उनके लिए टॉफी भी ले आता तो बच्चे खुशी से उससे लिपट जाते। लेकिन अनवर ने सब्र करना नहीं छोड़ा और न ही अपने रब को याद करना छोड़ा। एक दिन काम के दौरान अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। एक भारी दीवार गिरने वाली थी और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। सब लोग डर कर भाग गए, लेकिन अनवर ने देखा कि एक मजदूर नीचे फंसा हुआ है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर उसे खींच लिया। जैसे ही वो उसे बाहर लाया, दीवार जोर से गिर गई।
वह खुद भी डर गया था, लेकिन उसने किसी की जान बचा ली थी। यह सब वहां खड़े मालिक ने देख लिया था। वो अनवर के पास आया और बोला, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान बचाई है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उस दिन के बाद मालिक ने अनवर को मजदूर से ऊपर उठाकर सुपरवाइजर बना दिया। उसकी तनख्वाह भी पहले से ज्यादा कर दी। अनवर को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे बार बार वो दिन याद आ रहा था जब वह मस्जिद के बाहर बैठकर रो रहा था। कुछ महीनों में उसने थोड़ा पैसा जोड़ लिया। उसने एक छोटा सा पक्का कमरा किराए पर ले लिया। अब बारिश में पानी अंदर नहीं आता था और सर्दी में बच्चे कांपते नहीं थे। एक रात अनवर छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, या अल्लाह, मैंने सिर्फ सब्र किया था और तूने मेरी छोटी सी जिंदगी को इतना बदल दिया। तू सच में सब देखता है। अगर इस मासूम बच्ची की आवाज ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जिंदगी के किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह, सब्र करने वालों की मदद फरमा, ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंच सके जो आज भी मुश्किल हालात में सिर्फ अपने रब पर भरोसा करके जी रहा है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।